नमस्ते फ्रेंड्स, आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज जानते हैं एप्पल बेनिफिट। एप्पल खाने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे हम बाज़ार से मार्केट से फ्रेश एप्पल लाते हैं तो वो जैसे कि 4-5 दिन अच्छे रहने के लिए हमें क्या करना है। और एप्पल अच्छे से धो के उसे कपड़े से पोंछ लेना है, फिर बाद में उसे खा लेना है। ठीक है। तो एप्पल के फ़ायदे क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको आज बताऊंगी। और एप्पल अपने शरीर में किस प्रकार उपयुक्त है, इम्पोर्टेंट है। खाली पेट लेना सुबह में ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस प्रकार है। और वो एप्पल का उपयोग हम किस किस रोग के लिए कर सकते हैं, ये हम नमस्ते। सभी जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए। आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज जानते हैं सेब के विषय में। सेब खाना से शरीर के लिए कितना उपयुक्त है, इम्पोर्टेंट है, ये जानना सभी के लिए ज़रूरी है। वैसे तो हम किताबों में और बहुत सारी चीज़ों से हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि सेब खाना शरीर के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन क्या कभी हम समझ पाए कि किस लिए हमें सेब खाना है। तो आज जानेंगे आपके साथ हिमा में कि सेब खाना ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट देखिए, एक सेब खाने के अनेक फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सेब में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम बहुत मात्रा में रहता है। बराबर है। तो सेब देखिए, हमें बाजार में 3 रंग के मिलते हैं। हरे रंग का मिलता है, पीले रंग का मिलता है और लाल रंग का मिलता है। तो हरे और पीले रंग का सेब ज़्यादा मतलब खट्टा सा रहता है। और लाल रंग का कश्मीरी सेब वो खाना शरीर के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वो लाल कलर का सेब जो हम कश्मीरी सेब बुलाते हैं उसका नाम, तो उसमें मतलब मीठा सापन रहता है जो हम छिलके सहित खा सकते हैं। तो वही सेब खाना शरीर के लिए ज़रूरी है। जब हमारा पेट खाली हो, हम कमज़ोर हो, त्वचा सूखी बन चुकी हो और चेहरे पर खास करके हमारे पिंपल्स आ चुके हैं, तो उस वक्त हमें सेब का रस निकाल के रुई से अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद सिंपल से मतलब वार्म वाटर से धो लीजिए मुंह को अपने। तो इससे फ़ायदे बहुत मिलेंगे। त्वचा खिली से रहेंगी। और अब जो जो भगवान ने बनाया गोरा काला वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपकी त्वचा तरोताज़ा रहेगी। और उसके बाद है सेब रस। सेब रस क्या रहता है, सेब जूस वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहो तो मार्केट से जो सेब लाते हैं वो वही काट के भी खा सकते हो, या तो फिर उसका जूस बनाकर भी पी सकते हो। और सेब से रोगी हमेशा निरोगी रहता है। जिनका मुंह बार बार सूखता है, जैसे हमेशा होता है ना, हमारी तबीयत खराब हो जाती है और मुंह बार बार सूख के आता है, पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो सेब खा लीजिए। सेब से बार बार अपना मुंह नहीं सूखेगा। और जो व्यक्ति हृदय रोग से परेशान है, हृदय रोग से पीड़ित है, उन्होंने सेब का सेवन नियमित मात्रा में लेना चाहिए। उनका हृदय रोग का जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो सकती है। और जिनके पेट में हमेशा गैस रहती है और जिनके पेट में हमेशा ऐसा भारीपन लगता है, बहुत बार क्या होता है कि हमें पेट में खाना ज़्यादा खाने के बाद, या तो फिर शरीर का वज़न के कारण, या तो फिर कोई और प्रॉब्लम, पेट में भारीपन सा लगता है, तो आप सेब का नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो पेट का जो भारीपन लगना होता है वो कम हो जाएगा। और देखिए, दांतों में पीलापन, बहुत से लोगों का दांतों में पीलापन रहता है। जैसे कि खिलखिलाते हुए सफ़ेद दांत जितने अच्छे लगेंगे, उतने क्या पीले दांत अच्छे लगेंगे? नहीं ना। तो पीले दांत जिनके रहते हैं उन्होंने ब्रश तो नियमित रूप से करना है, दिन में 2 बार करना है। सुबह में तो डेली करना ही करना है।
और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार ज़रूर ब्रश कीजिए। और क्या होता है कि सेब खाने से दांतों पर जो पीलापन चढ़ जाता है वो कम हो जाता है। ज़रूर ट्राई करके देखिए। और जिनके मुंह से बदबू ज़्यादा आती है, माना कि वो ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी बदबू आती है, तो उन्होंने सेब का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी मुंह की बदबू कम हो जाती है। और देखिए, कैंसर पीड़ित व्यक्ति, कैंसर तो रोग बता नहीं सकते, किसको भी हो सकता है। तो वो जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने रेगुलरली सेब का सेवन करना चाहिए। शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। और देखिए, शुगर की तो बीमारियां हर किसी को हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 60 के साल के उम्र के हो गए तो शुगर होगा। जी बिल्कुल नहीं, किसी को भी हो सकता है। 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, सभी को शुगर हो सकता है। तो जिनको शुगर की परेशानी है, बीमारी है, उन्होंने तो हमेशा सेब खाना चाहिए। जब हम नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम में, तब ज़रूर एक सेब का सेवन खाली पेट कर कीजिए। खाली पेट सेवन करने से ही सेब का लाभ होता है ज़्यादा। और देखिए, रात में सेब का सेवन मत कीजिए। जब हम रात में खाना खा लेते हैं तो उससे हमारा पेट भर जाता है, और सेब खाने से पेट में भारीपन आएगा, और बाद में हम नींद लेने जाते हैं, बराबर है, सोने जाते हैं। तो उस वक्त सेब हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमें सेब लेना है सुबह खाली पेट। अगर सुबह का टाइम अगर मिस हो चुका है तो लीजिए दोपहर में, दोपहर के खाने के बाद 1 घंटे के बाद, ठीक है। या तो फिर नाश्ते में भी ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, नाश्ता भी मिस हो जाता है, कोई काम रहता है, वर्क रहता है, तो नाश्ता मिस हो जाता है, ठीक है। तो नाश्ता के साथ या तो फिर नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद भी लीजिए सेब, लेकिन ज़रूर लीजिए। और देखिए, सबसे बात, शरीर में इंसुलिन बनाने का काम, इंसुलिन बढ़ाने का काम सेब ही करता है। जो वात रोग से परेशान हैं, बहुत से लोग वात रोग से परेशान हैं, और वो वात रोग से जो सूजन बढ़ जाती है वो भी सेब खाने से कम हो जाती है। और देखिए, जैसे कि हृदयों में कैल्शियम, और कि मतलब जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमतरता रहती है, तो सुबह शाम एक सेब जरूर खाइए। माना कि सेब महंगा है, लेकिन चॉकलेट, ये जो बाकी और चीज़ें जो भी आप खाते हो, शरीर के लिए जो हानिकारक है, पिज़्ज़ा वगैरह, वो खाइए अगर मन है तो। महीने में एक बार खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेब नियमित रूप से खाइए, मतलब खाइए, ठीक है। और देखिए, बुखार से, जो व्यक्ति बुखार से हमेशा परेशान रहता है, किसी किसी को शरीर में मतलब जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत ही कम रहती है, और उसी व्यक्ति को हमेशा बुखार का सामना करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति हमेशा बुखार में रहता है, बुखार मतलब उसके आंग में हमेशा रहता ही रहता है, उसने हाँ एक सेब का सेवन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब देखिए, पित्त दोष में सेब से कारण ही कम हो जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति को दमा है, जो व्यक्ति दमे से परेशान है, खास उन्होंने सुनना है, फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है, फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है, वो सेब के कारण उसकी लिमिट कम हो जाती है। अस्थमा की बीमारी सेब से ही कम होती है। जैसे कि देखिए, खांसी तो कभी भी आ सकती है, वो रेगुलरली खांसी नहीं है, एक आधी बार हुई तो। लेकिन ज़्यादा खांसी हो, रेगुलरली हो, तो सेब का सेवन ज़रूर कीजिए। आप कहोगे सेब तो खट्टा है, लेकिन मीठा खा लीजिए, लाल कलर का कश्मीरी सेब खा लीजिए, खांसी में भी उपयुक्त है सेब, ठीक है। लीवर में टॉक्सिन जमा होता है, तो वो सेब खाने से कम होता है। तो लीवर में अगर आपका टॉक्सिन बढ़ता है तो सेब जरूर खाइए। मोटापा कम करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा शरीर अगर ज़्यादा बड़ा है
तो मोटापा कम करने के लिए हमें खाना खाने से पहले सेब खाना चाहिए, क्योंकि जब सेब खाने से आधा पेट हमारा लेवल बढ़ जाएगा, भर जाएगा, तो हम रोटी कम खाएंगे और रोटी कम खाने से ही मोटापा कम हो जाएगा। ठीक है, रोटी चावल ये जो चीज़ें हैं, माना कि इससे हमारा पेट भरता है, लेकिन क्या होता है, इससे हमारी मोटापा फैट्स बढ़ जाते हैं। ज़्यादा फैट्स किस में है? रोटी और चावल में। वो तो ज़रूरी है, लेकिन आप इसके साथ सलाद एक डिश ज़रूर लीजिए। और दूसरी बात, सेब, फल फूल, जो भी फल फूल हो, लेकिन सेब की मात्रा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सेब खाने से बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको, तो इसलिए सेब का सेवन कीजिए। और जिनका मतलब जैसे कि बहुत सारी पेट की समस्याएं रहती है, और जैसे कि देखिए, आप अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का भारीपन हो, तो आप सेब से खा कर भी कम कर सकते हो। और रोग प्रतिकारक शक्ति क्षमता भी सेब भी बढ़ाता है शरीर में। और सुबह खाली पेट, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं, रात में सेब खाना नहीं है, रात में दूध पी सकते हो आप। और इसी प्रकार आप इसी सारे चीज़ों का पालन कीजिए, तो देखिए फ़र्क आपको बहुत ही जल्दी मालूम पड़ेगा। सेब खाने के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। शरीर स्वस्थ निरोगी रहेगा, और मोटापा कम हो जाएगा, पतले लगने लगोगे, इतने भी नहीं, स्लिम लेवल में। और शरीर की हर एक समस्या है इन सेब के कारण दूर होंगी। तो ज़रूर खाइएगा, सेब का सेवन ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, हेमा में। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक्स के साथ, एक नई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं, और आपको नई इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। हेमा के साथ चैनल पर आपको फूड रेसिपीज़, सिंगिंग, कॉमेडी, अगर आप बोलते हो सब कुछ मिलेगा, तो ज़रूरी है। जीवन में हम एक ही पहलू पर नहीं चलते हैं। जैसे कि क्या दिन भर खाना खाते ही रहते हो? बिल्कुल नहीं, सोते तो हो ना, घूमने फिरने तो जाते तो हो ना। तो उसी प्रकार क्या कॉमेडी ज़रूरी नहीं है जीवन में? हाँ, ज़रूरी है। कॉमेडी करोगे तो जीवन आनंदमय होगा, खाना खाओगे तो पेट भरा होगा, एक्सरसाइज करोगे तो शरीर रेगुलर में बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी विचारों के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, हेमा में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।